नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, कोई ये भी नहीं है कि कोई त्योहार की वीडियो है या किसी व्रत की वीडियो है। ये एक स्पेशल वीडियो है। ये जैसे जब मेरे सवाल जवाब की वीडियो आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कमेंट के हिसाब से आप लोगों को जो आपकी वीडियोज हैं वो मिलती रहेंगी। तो एक कमेंट्स था प्रशांत जी का कि उनके मन वो मुझसे पूछते थे कि आपके मन में ठाकुर जी के प्रति क्या भाव हैं, आपकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई थी या नहीं थी। तो मैंने उनसे बोला था कि आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। तो ये आज वीडियो उन्हीं के सवाल की वीडियो है, क्योंकि सवाल जवाब की वीडियो में थोड़ा इतना लंबा बता पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक अलग से वीडियो बन जाती है तो मुझे भी आसानी होती है और आप लोगों को भी आसानी होती है। तो आगे भी जिसका कोई स्पेशल सवाल होगा या जिसका मुझे लगेगा कि मैं सवाल जवाब में उसका जो जवाब है नहीं दे पा रही हूँ, तो उसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो उनका सवाल यही था कि इनको लेके, यानी कि ठाकुर बिहारी जी को लेके आपके मन में क्या भाव है, बचपन में आपकी लाइफ में ये थे कि नहीं, क्या आपकी लाइफ में मुश्किलों से भरी हुई थी कि नहीं। मेरे मन में अपनी लाइफ को लेके कई क्वेश्चन है, जैसे इनकी सेवा होगी कि नहीं, और काफ़ी सवाल हैं आपके। तो जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति क्या भाव है। तो मेरे मन में इनके लिए सिर्फ भाव ही भाव है। मैंने इनको ये नहीं बोला कि आप मेरे माँ हो, बाप हो, या मेरे सखा हो, या मेरे जो भी लगा लो, लेकिन मतलब कि मैंने तो ठाकुर जी के प्रति सरेंडर किया हुआ है कि मेरे तो माँ भी आप हो, बाप भी आप हो, भाई बहन, मेरे बंधु सखा। वो मंत्र आता ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो मैं तो इस जो श्लोक है इसी के आधार पर चलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे सब कुछ यही है। मेरे लिए ये अच्छा करें या बुरा करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि ठाकुर जी जो करते हैं मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। चाहे वो बुरे से बुरा भी करते हैं तो भी मुझे अंदर से कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दुखी हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, कहते हैं कि दी बेस्ट, वो हमें देते हैं। फिर आपका सवाल है कि भाव तो मैंने आपको बता ही दिया कि ठाकुर जी के प्रति मेरे क्या भाव है, कि बचपन में आपकी लाइफ में ये थे या नहीं। तो जी ये सभी के जीवन में होती है, ऐसा नहीं कि बचपन में ये मेरे थे या नहीं थे। हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे कि किसी के साथ कुछ यादें जुड़ी होती है, या किसी को कुछ पता होता है कि मुझे इसकी तरफ जाना है, या कुछ सपने आते हैं, या उनका झुकाव बिहारी जी की तरफ होता है, कईयों का शंकर जी की तरफ होता है। वैसे एनर्जी एक ही है, और ये हम सबके अंदर ही है एनर्जी, और ये लेकर ही हम आते हैं, और हम ईश्वर के साथ हमेशा ही जुड़े रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम जो अहंकारवश लगा लो, या हमारी आत्मा पे एक धूल जमी होती है, उस धूल को हम अहंकारवश कह लो या अज्ञानवश उसे साफ नहीं कर पाते, तो हम अपने उस प्रभु को देख नहीं पाते हैं। वैसे ये हर पल हर दम हमारे भीतर हमारी आत्मा के रूप में मौजूद होते हैं। तो बचपन में हाँ, ये मेरे साथ थे, मेरी लाइफ में बचपन से ही थे ये, क्योंकि मुझे सपने भी आते थे बिहारी जी के ही। और जो मेरा झुकाव था, पहले भगवान शंकर की पूजा करती थी, फिर मेरा झुकाव धीरे धीरे कृष्णा जी की तरफ होने लग गया। तो कहते हैं कि जो शंकर भगवान की पूजा करता है पहले, तो फिर उन्हें उनका झुकाव शंकर जी कृष्णा जी की तरफ हो जाता है। फिर जो कृष्णा जी की पूजा करते हैं उनका झुकाव शंकर जी की तरफ हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। शंकर जी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी है, और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी है। तो ये दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। तो इन दोनों की पूजा में जो भेद करता है कि मैं शंकर की पूजा करता हूँ तो शंकर जी बड़े हैं, या जो कह देता है कि मैं कृष्णा जी की पूजा करता हूँ तो मेरे तो कृष्ण ही बड़े हैं, बाकी शंकर जी कुछ नहीं है, तो उन्हें उनकी पूजा का फल मिलता ही नहीं है। यूं कह दो कि ये उनका बिल्कुल अज्ञानता है, उनके अंदर भाव है ही नहीं। ये मैं अपने नजरिए से बोल रही हूँ।
फिर सवाल है कि क्या आपकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई थी कि नहीं। तो जी लाइफ मुश्किलों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में मुश्किलें नहीं आती है ना तो हम इंसान बनते हैं, ना हम दूसरों को कुछ समझते हैं, और जीवन जीने का मजा भी नहीं आता है। अगर लाइफ में मुश्किलें होती हैं तभी जीवन जीने का मजा है, तभी हमें पता लगता है कि अब दुख आया है तो सुख का हमें पता लगता है कि सुख क्या होता है। और अगर सुख के सारे जीवन में सुख ही सुख हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सुख चीज क्या होती है। दुखों के आने से ही सुखों का एहसास होता है। तो हर किसी के जीवन में दुख होते ही होते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है। तो दुख सभी के जीवन में होते हैं, हर किसी के जीवन में परिस्थितियां जो हैं कभी कम कभी ज्यादा, कभी अच्छी कभी बुरी होती रहती है। हाँ, लेकिन अच्छा इंसान वही माना जाता है कि जो परिस्थितियों से अपने आप को टूटने नहीं देता। जैसे कि बुरी परिस्थितियां आती हैं, हम अपने आप को अगर टूटने नहीं देते हैं तो हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो यूं समझिए कि ठाकुर जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो जीवन में कैसे भी परिस्थितियां आए हमें अपने आप को टूटने नहीं देना है। जैसे आजकल तो थॉट्स भी है ना कि कैसी परिस्थितियां आई अपने आप को टूटने नहीं देना है, क्योंकि टूटे हुए घरों के जो लोग हैं पत्थर तक उठाकर ले जाती हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी। मैं यही बोलूंगी कि परिस्थितियां जैसी भी हो अपने आप को कभी टूटने मत देना। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर की खुशी है, जो हमारे अंदर का जो आनंद है वो हमारा अपना है, उसे तो कोई भी नहीं छीन सकता। हमारे अंदर के आनंद को कोई गम में बदल ही नहीं सकता है। हम अपने आप में बहुत खुश रह सकते हैं। तो बस यही है कि जीवन में कितने भी दुख आए लेकिन अपने आप को टूटने मत दो। ठाकुर जी के प्रति या यूं कहे कि अपने ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितने मर्जी दुख आ जाए आपको उन दुखों का एहसास ही नहीं होगा। तो सेम मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। सभी के जीवन में दुख आते हैं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी भी टूटने नहीं दिया। और मैं कभी भी दुखी नहीं हुई कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मुझे तो यही लगता है कि मैं अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी ही सुखी हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे क्वेश्चन है कि मुझे ये शंका रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी या करूंगा या नहीं। तो जी ये तो आपके मन में दृढ़ता होनी चाहिए कि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे। वैसे हम सेवा इनकी करने वाले कौन होते हैं? ये अपने आप में पूर्ण है। भगवान अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपका खाना नहीं चाहिए, उन्हें आपके पैसे नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम उनसे पैसे मांगते हैं तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, हम उन्हें दे सकते हैं अपने अच्छे भाव दे सकते हैं। हम अपने विकारों को दूर करके एक शुद्ध आत्मा बन सकते हैं। शुद्ध आत्मा तो हम होते ही होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो विकारों का पर्दा आया होता है उस कारण से हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि भगवान ने हमें इस जीवन में बिना किसी कारण के नहीं भेजा है। मनुष्य जीवन में कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। जब कहते हैं कि भगवान की हर बात में कोई कारण होता है, तो हमें इस धरा पर अगर उन्होंने भेजा है तो उसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। बस हमें उस कारण को ढूंढना है कि हम किस कारण से इस धरती पर आए हैं। और हम जो है बिना वजह ही दूसरी दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में उलझे रहते हैं कि उसने क्या किया, उसने ये किया, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो यूं कहें कि हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो ठाकुर जी की सेवा आप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, लेकिन आपके मन में भाव अच्छे होने चाहिए। और संकल्प लें कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा। लेकिन सेवा वो आपकी तब मानेंगे जब आप अपने अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब को दूर करने का जैसे जैसे प्रयास करेंगे, आप देखेंगे कि ठाकुर जी के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो बहुत हो गई है, आपके भाव भी बहुत ज्यादा हो गए हैं और आप ठाकुर जी की सेवा करने लग गए हैं। तो इतना बड़ा सवाल था, तो इतने बड़े सवाल का ये जवाब था। अगर मैं एक वीडियो में बनाती तो शायद पूरी वीडियो आपके ही जो सवाल की बन जाती। तो सोचा चलो क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दी जाए। तो आगे भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपको वैसे और कई सवाल आए हुए हैं कि मैम दीक्षा कब लेनी चाहिए, तो मैम हमारा कोई गुरु नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या गुरु बनाना चाहिए, तो इसके ऊपर भी आगे आगे वीडियोस आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं सबके।
तो वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आपका भी कोई आ गई सवाल हो या कोई स्पेशल वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हमेशा की तरह अपने से सुझाव देते रहें और बताते रहें आगे आपको लोगों को कौन कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।